वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सजीला निसार के नावल क्वीन ऑफ माय हार्ट के सीज़न 3 स्टोन हार्ट की किस्त नंबर 29। तो किस को स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पर सहर अली कुरैशी के चैनल सहर अली कुरैशी नावल्स प्लीज़ जल्दी से जाएँ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका नावल भी रीड करें। मुझे उम्मीद है आपको उनका नावल बेहद पसंद आएगा। उन्हें आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। आप उनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं उनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा मेरे पीछे से आने वाले शोर को प्लीज़ आप उसे भी इग्नोर किया करें। मैं कोशिश तो करती हूँ कि ना आए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है पीछे से शोर। तो बिना देरी के चलिए बढ़ते हैं अब हम किसकी जानिब। सुबह नाश्ते की टेबल पर आइज़ल और रेयान के अलावा तकरीबन सभी मौजूद थे। बाज़ल नाश्ते के दौरान सरसरी सी निगाह मशरूब पर डाल लेता, लेकिन वो खामोशी से अपना नाश्ता कर रही थी, जबकि बाकी सब हल्की फुल्की बातों में मगन थे। बड़े अब्बा, मुझे आपसे बात करनी है कुछ। मशल ने नाश्ते से फारिग होते एक नज़र बाज़ल को देखे ज़ोहान को मुखातिब किया तो सब इसकी जानिब मतवज्जा हुए, जबकि बाज़ल का मुंह की जानिब जाता हाथ पल को रुका था। इसे अपने गिर्द खतरे की घंटी बजती नजर आई थी, जबकि तबीर भी परेशानी से मशल को देख रही थी। वो भी बखूबी जानती थी कि मशल क्या बात करने वाली है। हाँ जी बोलो बेटा, क्या बात? ज़ोहान ने तबीर को पराठे की जानिब इशारा करते प्यार से कहा। मुझे बाज़ल से फ़िलहाल निकाह नहीं करना। मशल के कहे अल्फाज सबको अपनी जगह पर साकत कर गए थे। सब ने हैरत से मशल को देखा, जो सबकी नज़रों से पल को घबराई थी। क्यों बेटा? ज़ोहान ने खुद को नॉर्मल करते इससे पूछा था। बाज़ल मुझसे मोहब्बत नहीं करते। जब आपने मेरा इनसे जिक्र किया तो इन्होंने आपको इनकार किया था, लेकिन आप लोगों के ज़ोर की वजह से ये मुझसे शादी कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अच्छे नहीं लगते। मशल की नज़र में इसकी भी कोई इज्जत थी। वो ऐसे ही ज़बरदस्ती इसके पल्ले बंधे जा रही थी। ये बात इसको गवारा नहीं थी। ज़ोहान ने मशल की बात सुनते बाज़ल को देखा, जो सुकून से बैठा नाश्ता कर रहा था, जैसे इससे ज़रूरी और कोई काम ना था। बाज़ल, मशल क्या कह रही है? ज़ोहान ने इसको यूं नाश्ते में मसरूफ़ देख चबाते हुए पूछा। कहने दे बाबा, ये जो भी कहती हैं। आप मंगनी और निगाह के साथ रुश्ती की भी तैयारियां करें। मुझे रुश्ती भी चाहिए। बाज़ल तहम्मुल से बोलते पराठे का नवाला मुंह में डाला था। इसका तहम्मुलाना अंदाज मशल को सुलगा गया था, जबकि ज़ोहान ने भी दांत पीसे थे। लेकिन मुझे आपसे शादी नहीं करनी बाज़ल। मशल इससे रूबरू बोली तो मैं नाश्ता छोड़े सर्द निगाहों से इसे देखने लगा। आपके इनकार की परवाह किसे है मशल? बाज़ल का लहजा बेहद सपाट था, जिस पर मशल ने इसे घूरा था। हमें परवाह है बाज़ल। मशल की बजाय ज़ोहान की जानिब से जवाब आया था। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके इनकार या किसी और के इनकार से। मुझे इनसे ही निकाह करना है। बाज़ल का लहजा वैसे ही था, संजीदा। पर आपको समझ क्यों नहीं आता? मैं ज़बरदस्ती आप पर मुसल्लत नहीं होना चाहती। आपको मैं पसंद नहीं। बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी की कहने पर आप राज़ी हुए हैं, वरना आपने इनकार किया था। मैं किसी सूरत आपसे निकाह नहीं करूँगी। मशल इसकी हर दरमी पर दबा दबा सा बोली थी। मशल, ज़बान को लगाम दो। इसके अल्फाजों को सुनते पारस ने मशल को गुस्से से टोका था। ज़ोहान भाई बच्ची है ना, समझ है। आप ध्यान मत दें, निकाह की तैयारी करें बस। पारस एक घूरती निगाह मशल पर डाले शर्मिंदा सा ज़ोहान से बोला। लेकिन बाबा, वो मनमनाई थी। मशल, मैंने कहा बस, मतलब बस। एक लफ्ज़ मजीद तुम्हारी ज़ुबान से अदा ना हो, वरना मैं तुम्हारा आज ही निकाह बाज़ल से कर दूंगा। बाज़ल ने इसे सख्त घूरियों से नवाजते अपना फैसला सुनाया तो नम आंखों से चेहरा झुका गई। इसकी इज्जत नफ्स की किसी को परवाह नहीं थी। कोई इसे समझ नहीं रहा था कि वो बोझ नहीं बनना चाहती थी बाज़ल पर। पारस ठहरो, बच्ची की बात भी सुन लेते हैं। मशल, बोलो बच्चे, क्या बात है? वजदान ने पारस से कहते प्यार से मशल को पुकारा था। लेकिन भाई, पारस जो भी बोल ही रहा था कि वजदान ने इसे हाथ के इशारे से खामोश रहने का कहा, तो चुप होता चेहरा झुका गया था। हाँ बोलो मशल, क्या चीज़ तंग कर रही है आपको? वजदान ने मोहब्बत से इसे पुचकारते पूछा, जो चेहरा झुकाए बैठी थी। वजदान, पापा, बाज़ल मुझे पसंद नहीं करते। इन्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं। इन्होंने ज़ोहान अब्बा को इनकार भी किया था, लेकिन ज़ोहान अब्बा की ज़िद पर इन्होंने हामी भरी। इनके मुंह से खुद मैंने ये अल्फाज सुने हैं। मैं ज़बरदस्ती इन पर मुसल्लत नहीं होना चाहती। मैं भलाई आवाज़ में बोली थी तो सब ने खफकी से बाज़ल को देखा, जो कुर्सी की पूछ से टेक लगाए बैठा, सीने पर हाथ बांधे, माथे पर बल डाले इसे ही देख रहा था। बाज़ल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ज़ोहान ने कड़े तेवरों से इससे इस्तिफादा किया था। इतनी बड़ी बात नहीं है बाबा, जितना बड़ा इन्होंने ड्रामा कर दिया है, वो उकताए से लहजे में बोला था। एक लड़की के लिए ये बात अहम है बाज़ल। तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि इतनी बड़ी बात नहीं? साद ने भी इसे लताड़ा था। ठीक है, कह दिया सो कह दिया। अब जो होना था हो गया। आप लोग अब इस बात को छोड़ें और शादी की तैयारियां करें। बाज़ल सर खुजाता बेजारियत चेहरे पर सजाए बोला। जब तक मशल नहीं चाहेगी कोई शादी नहीं होगी। आखिरी फैसला है मेरा। ज़ोहान गहरा सांस भरते बोला तो जहाँ सबने परेशानी से ज़ोहान को देखा, वहीं बाज़ल के माथे पर बाज़ल के माथे पर पड़े बल मजीद गहरे हुए और इस लड़की को देखा जो चेहरा झुकाए आंसू बहा रही थी। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जितना बड़ा ड्रामा तुमने कर दिया है मशल।
बादल गुस्से से धारता कुर्सी से उठा था, जबकि इसे आपसे तुम तक का सफर तय करने में चंद सेकंड लगे थे। बादल बादल के यूं गुस्से से धारने पर जोहान ने इसे दुगने अंदाज में इसका नाम धारता कुर्सी से उठा था। सुबह सुबह माहौल खराब कर दिया है इस लड़की ने घर का। जरा भी अकल नहीं है क्या इसमें? अब बकवास कर रही है कि निकाह नहीं करना नवाबजादी ने। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं करती है निकाह। बादल तमाम तमीज बिलाए ताक रखता फिर से चिल्लाया था, जबकि इसके इस कदर बदतमीजाना लहजे पर जोहान का हाथ उठा था। इससे पहले वो बादल के मुंह पर छाप छोड़ता, साथ ने बीच में आते सर नफी में हिलाया था। बाकी सब भी परेशानी से इन्हें देख रहे थे, जबकि मशल भी खौफसदा सी खड़ी, कभी जोहान तो कभी तैश के आलम में खड़े बादल को देखती। मामला बेहद संगीन हो चुका था और ये इसी की वजह से हुआ था। बादल, मुझे तुमसे ऐसे रवैये की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। जोहान ने अफसोस से इसे देखे कहा। बाबा, इसे कहीं मेरा दिमाग मजीद ख़राब मत करे। अगर इसने एक बार भी मजीद कहा कि इसे मुझसे निकाह नहीं करना तो यकीन करें, फिर जो क़यामत बर्पा होगी वो आप सबसे देखी नहीं जाएगी। जो मुठियाँ भेंजे कहर ज़दा नज़र मशल पर डाले बोलता वहाँ से लंबे लंबे डग भरता निकल गया था, क्योंकि अगर वो यहाँ मजीद रुकता तो कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर बैठता। मुझे अफसोस है मशल तुम पर, पारस खफा नज़र से इसे देखकर बोलता वहाँ से गया था, जबकि मशल भी शर्मिंदा सी चेहरा झुका गई थी। वाकई ही ड्रामा बहुत बड़ा हो गया था। बाकी सब भी परेशान थे। नाश्ता तो सबका ही हराम हो चुका था, लेकिन अब आगे क्या होगा सबको इसकी फिक्र थी। शाज़ल जो जोहान के पास खड़ा था कि यकदम फ़ोन बजने पर इसने फ़ोन निकाले देखा जहाँ दाइम की कॉल थी। वो कॉल उठाता तो उसी साइड गया था, जबकि जो दाइम ने इसे बताया था वो इसे परेशान कर गया था, तभी फ़ौरन से घर से निकला था। शाज़ल रश ड्राइविंग करता दाइम के घर पहुंचा, जबकि दाइम दरवाजे के बाहर बैठा इसी का मुंतज़िर था। इसकी गाड़ी देखता वो दरवाजे के सामने से उठता अपने कपड़े झाड़े थे, और फिर शाज़ल को देखा जो परेशानी से इसी की जानिब आया था। आपने जो मेडिसिन दी थी, इनके ज़ेरे असर इनकी रात तो नींद में ही गुजरी, लेकिन अब जब से उठी हैं सिवाय रोने के कुछ नहीं कर रही। वो शाज़ल की आंखों में उलझे सवाल को समझे बोला तो शाज़ल ने बेख्तियार अपना माथा मसला था, और फिर घर के अंदर दाखिल होता सीधा आइज़ल के कमरे में गया था, जबकि दाइम बाहर सोफे पर ही बैठा अंदर से आती सिसकियों को सुनते अपने कानों पर हाथ रख गया था। वो सिसकियाँ इसके कानों में ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई शीशा पिघलाकर इसे कानों में अंडेर रहा था। कुछ मिनट बाद इसके रोने की आवाज़ कम हुई थी। इसे अपने कमरे के साथ वाला कमरा देखा जो फिलहाल बंद था। अमाइल कल से कहीं गायब थी। इसे नहीं मालूम था वो कहाँ गई थी और क्या करने वाली थी, क्योंकि वो अब इस पर इत्मीनान नहीं करती थी। राज तो पहले भी वो कम बताती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल भी इसने खबर नहीं की थी। दाइम गहरा सांस भरता बाद में अमाइल से तफसील से बात करने का सोचता। पैंट की जेब से अपना मोबाइल निकाल ले गैलरी खोली और एक तस्वीर निकाली जिसमें एक लड़की इसके गले में बाहें डाले खड़ी खिलखिला रही थी। रुमैसा मेरी जान, मेरे दिल की धड़कने की वजह तुमसे एक बात शेयर करनी थी। तुम्हें आइज़ल के मुतालिक बताया था ना, लेकिन अब वो बहुत तकलीफ़ में है। न जाने क्यों मुझसे इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही। इसको रोते देखता हूँ तो मुझे इसमें तुम्हारा अक्स नज़र आता है। इसके आंसू मुझे अपने दिल पर गिरते महसूस होते हैं, मेरी रूह छलनी कर देते हैं। दाइम इस तस्वीर को देखते बोलते बोलते रुका था। इसकी आंखों में नमी थी। वो नमी रुमैसा को खोने और आइज़ल को तकलीफ़ में देखने पर थी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा है, तुम्हें अपने हाथों में मरते देखा है। यकीन करो मेरा दिल फट रहा है ये सोचकर कि क्या मैं आइज़ल को भी अपनी आंखों के सामने खो दूंगा। इसकी आवाज़ भारी थी। वो किसी से अपनी तकलीफ का नहीं कह सकता था। वो किसी से अपने गम को नहीं बांट सकता था। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ? मुझे कहीं चैन नहीं मिल रहा। मुझे मुझे आइज़ल से मोहब्बत नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन मुझे इसकी तकलीफ से तकलीफ हो रही है। इसे मज़ीद समझ ना आया वो क्या बोले तो होंठ भींचे नम आंखों से इस तस्वीर को देखने लगा जो इसकी कुल कायनात थी। इसका सुकून, इसकी जान, इसकी मोहब्बत, इसकी बीवी और इसकी बच्ची की माँ थी। जो चंद पल खामोश रहा जैसे कोई हल तलाश करना चाह रहा हो। रुमैसा, मैं आइज़ल को खोना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें खोया, मैं अब किसी और को खो नहीं सकता। मुझे इससे मोहब्बत भले ना हो, लेकिन वो मेरे दिल के करीब रहने लगी है। इसने मेरी नज़रों में एक मुकाम हासिल कर लिया है। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। मैं इसकी तकलीफ़ें समेटना चाहता हूँ। लेकिन यकीन करो मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। तुम मेरी मोहब्बत ही रहोगी। वो जिस नतीजे पर पहुंचा था वो निकाह का नतीजा था। इसे आखिर हद यही नजर आया। वो पहले इस तस्वीर में मौजूद लड़की से कहता, आखिर में शरारत से बोलते हंसा था, जैसे वो इसके सामने मौजूद हो। इसने चंद पल मजीद इस तस्वीर को देखे आंखों को साफ करते मोबाइल को बंद किया था और दरवाजे की जानिब देखा जहाँ से शाज़ल निकला था। रयान और अमाइल कैफ़े में मौजूद बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। अमाइल ने इसे खुद बुलाया था और अमाइल बुलाए वो हाजिर ना हो ये नामुमकिन काम था। मंगनी और निकाह की तैयारियां कहाँ तक पहुंची? अमाइल ने कॉफ़ी का घूंट भरकर ये अल्फाज अदा करते रेहान के तासुरात देखना चाहे जो इसकी बात सुनते ठटका था, और अमाइल को देखने लगा जो दिलचस्पी से इसके तासुरात मुलाहिजा फरमा रही थी। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो कि मुझे कैसे पता चला निकाह और मंगनी के मुतालिक। वो शायद इसके दिमाग में पलता सवाल समझ गई थी, तभी दोबारा से बोलती। कप को टेबल पर रखा था। मैं आपको बताने ही वाला था। वो शर्मिंदा हुआ था, तभी बोलते हुए चेहरा झुका गया था। ठीक है, तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है तुम झूठ नहीं बोलते। अमाइल के कंधे झुकाकर कहने पर वो सर उठाए हैरत से मुस्कुराया था। मतलब वो इस पर यकीन करती थी और जानती थी कि रेयान अमाइल से कभी झूठ नहीं बोल सकता। वैसे आपको कैसे पता चला? रेयान कॉफ़ी का कप टेबल पर रखे अपने जहन में आते सवाल को इसके सामने रखा तो वो मुस्कुराई थी।
امائل خان کی نظر 24 گھنٹے ملک ویلا پر ہی رہتی ہے۔ ان کی کوئی حرکت میری نظروں سے مخفی نہیں۔ میری نظر ان کے گھر سے اٹھتے پرندوں پر بھی ہوتی ہے۔ وہ ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکائے آگے کو ہوتی پراسرار سا بولی تو ریان نے جھرجھری لی، پھر کچھ یاد آنے پر مسکرایا۔ ویسے امائل ایک بات کہوں؟ ریان نے مسکراہٹ دبائے خالی کپ کو انگلی کی مدد سے گھمائے، اس سے اجازت چاہی تھی۔ بولو۔ اس نے کافی کا آخری گھونٹ بھرتے اجازت دی تھی۔ جہاں تک میرا خیال ہے ہماری کاسٹ و ملک ہے نا، یہ خان آپ کے ساتھ کب سے لگنے لگا؟ ریان داڑھی کھجاتا خان پر خاصا زور دیتا اس سے پوچھنے لگا۔ جب سے میں جیل گئی تب سے۔ اس کے لاپرواہ انداز میں کندھے اچکار کر دیے جانے والے جواب پر ریان کا کیفے میں زندگی سے بھرپور قہقہ گونجا تھا، اور وہ کرسی کی پوچھ سے سر ٹکاتا مسلسل ہنسے گیا تھا، جبکہ وہ بھی چہرہ جھکائے دھیما سا مسکرا دی تھی۔ آپ کو پتا آپ کے نام کے ساتھ خان زیادہ اچھا لگتا ہے، اس نے اپنی ہنسی روکے امائل سے کہا تو اس نے آنکھیں چھوٹی کیے سے دیکھا۔ تمہاری ہنسی سے تو لگ رہا ہے جیسے تم میرا مذاق بنا رہے ہو۔ امائل شرارت سے بولے تو اس کی ہنسی کو مکمل بریک لگی۔ ریان آپ کا مذاق میں بھی کبھی مذاق نہیں اڑا سکتا امائل، مجھے صرف آپ کے انداز سے ہنسی آئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو اس کی سنجیدگی دیکھے اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا، اور پھر مزید وہ باتوں ہی باتوں میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں نکلوانے لگی۔ وہ اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کر رہی تھی، جبکہ اس کی محبت میں پاگل ریان مزید پاگل بنے اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا۔ آئزل کیسی ہے اب؟ شازل دائم کے قریب آیا تو دائم نے پریشانی سے اس سے پوچھا، جس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ خود پریشان لگ رہا تھا۔ شازل میں آپ سے ایک بات کہوں اگر آپ برا نہ منائے تو؟ دائم ہچکچاتے ہوئے اس سے بولا تو شازل مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں کہو، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں۔ شازل کے یوں کہنے پر اس نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو دونوں وہاں بیٹھے تھے۔ دائم نے دیکھا وہ مکمل اسی کی جانب ہی متوجہ تھا۔ میں آئزل سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بنا کوئی تمہید باندھے سیدھا مدعے کی بات بولا تو شازل نے حیرت سے اسے دیکھا، اس پر تو گویا سکتہ ہی طاری ہو گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ابھی بھی سکتے میں ہی تھا۔ جی تو آج کی قسط یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ قسط کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی قسط۔ اس کے علاوہ کوئی غلطی کوتاہی پڑھنے میں ہو تو آپ اسے معاف کیجیے گا۔ ہوئی تو ضرور ہے کوتاہیاں پڑھنے میں، لیکن پلیز آپ اسے معاف کیجیے گا اور اگنور بھی کیجیے گا۔ اس کے علاوہ پیچھے سے آنے والے شور کو بھی اگنور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا اپنا۔